तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एल्डिहाइड एंड कीटोन पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने कहां तक किया था देख लीजिए। पार्ट 1 में आपने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ग्रिग्नाट रिएजेंट। आज हम लोग अल्कोहल करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो एडिशन ऑफ अल्कोहल में आप सबसे पहले देख सकते हैं कि हम लोग का जो पार्ट चल रहा था वो मैं पहले लिख देता हूं, पहले पूरा लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। Now we are doing the aldehyde and ketone addition of alcohol. यहाँ कुछ लिखा है, aldehyde react with one equivalent of monohydric alcohol in presence of dry HCl to eat alkoxy alkane intermediate known as hemiacetal, which further react with one more molecule of alcohol to give gem dialkoxy compound. gem मतलब सेम कार्बन में कोई डाइअल्कोक्सी कंपाउंड है। देखते हैं ये किस तरह हो रहा है, एकदम बिंदास वे में देखिए। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मतलब जिसके पास एक OH रहता है। ये आपका एल्डिहाइड अगर कभी भी मान लीजिए एक R डैश ले लेता हूं, जो दोनों कार्बन अलग हो या सेम भी रह सकता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ड्राई HCl गैस से पास कीजिएगा तो ये क्या होगा, इट विल एक्ट एज अ एडिशन रिएक्शन। ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा। नेगेटिव हमारा कहां जाता है हमें मालूम है, नेगेटिव हमारा कार्बन के पास जाएगा और पॉजिटिव पार्ट O के पास जाएगा। क्या बन जाएगा ये C, ठीक है, OR R H, और इसके ऊपर क्या लग गया, OH लग गया। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हेमी एसिटल। ये क्लास ऑफ कंपाउंड है हेमी एसिटल। अगर इसी को एक और मॉलिक्यूल जो आपका है, एक और मॉलिक्यूल जो आपका R-OH है, अगर ये इसके साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस, ठीक है, ये फर्दर रिएक्ट करता है, तो ये क्या करता है, यहां से आपका OH और यहां से H आउट करता है। ये एडिशन हो गया, उसके बाद यहां से एलिमिनेशन हो रहा है, और ये हमारा क्या बना रहा है। हाँ बोलिए सर, वो तरुण को थोड़ा आप ऐड कर लीजिए। RO-NH क्या नाम है इस कंपाउंड का, एसिटल नाम है। अब देखिए हमारे सिलेबस में बस एक ही कंपाउंड के साथ है, वो है इथेनॉल के साथ। इथाइल अल्कोहल, जो लेट ज्वाइन किया रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं 9:30 में क्लास रखा था, स्टार्ट किया हूं आपका 9:38 में। इथाइल अल्कोहल क्या है, इथाइल अल्कोहल ये है, कोई भी एक एल्डिहाइड ले लीजिए, ठीक है, एसिटल्डिहाइड, C2H5OH, ड्राई HCl गैस, क्या होगा हमारा फंडामेंटल, ये पूरा हमारा OH कहां जाएगा, यहां पे, ये इस जगह जाएगा, क्या बनेगा CH3COH OC2H5H। क्या नाम था, हेमी एसिटल, इसका नाम क्या होगा, हेमी इथाइल, इथाइल अल्कोहल से है, ठीक है। ये आपका फिर से इथेनॉल HCl, ड्राई HCl गैस के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्ट करेगा, क्या फंडामेंटल होगा, यहाँ से OH आउट होगा, यहाँ से H होगा। एकदम सिंपल है ये रिएक्शन, और आपके किसी भी जगह रिपीट नहीं है, बस इसी जगह है। ये देखिए सेम कार्बन में दो अल्कोक्सी ग्रुप लग रहा है, इसीलिए बोल रहा है डाई अल्कोक्सी। देखिए डेफिनेशन, which further react with one more molecule of alcohol to give gem dialkoxy compound। तो gem dialkoxy समझ में आ रहा है, सेम कार्बन में दो अल्कोक्सी ग्रुप लगा है, यहाँ भी देखिए OR, ठीक है। ये H यहाँ हो गया, क्या नाम है इसका, इसका नाम है इथाइल। ऐसे ये देखिएगा कॉमन नेम के नाम से भी ये जाना जाता है, इसको भी हेमी एसिटल जनरल को ही बोलते हैं, इसको भी बोल देते हैं, हेमी है, और ये क्या नाम हो जाएगा, एसिटल। क्लियर है, देख लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। अब देखिए समझ में आया सर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और हमें यहाँ पे समझना है, if alcohol used is डाइहाइड्रिक अल्कोहल, जहां पे दो एच ग्रुप है, एकदम मैं डिटेल में आ रहा हूं, एकदम डिटेल में, साइक्लिक एसिटल्स आर फॉर्म्ड। साइक्लिक एसिटल, आप जितना बता रहा हूं ना बस उसी को देखते हुए, एक वर्ड भी बाहर नहीं आएगा आपके
बोर्ड्स में, ठीक है। और जो नीट और की तैयारी कर रहे हैं उनका 100% कवर होगा और जेई मेन का कम से कम 70% कवर हो जाएगा, 80%। नीट का और बोर्ड्स का 100%। ये एच है। ये देखिए, ये आपका क्या है मालूम है? इथिलीन ग्लाइकॉल, याद है ये कंपाउंड, बहुत फेमस जी सर। हाँ सर। क्या होता है ये इथिलीन ग्लाइकॉल में? अब जैसे ड्राई HCl गैस पास कीजिएगा, यहां पर आपका फंडामेंटल ये होगा कि ये जगह से वाटर आउट होगा। हमारा मैकेनिज्म इसके बारे में नहीं है, हमारा डायरेक्ट इस तरह से शो किया गया, तो मैं भी उसी तरह से बता रहा हूँ जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हमें एग्जाम में लिखना है, जो आता है। ये देखिए, ये O ये इस तरह से मुड़ जाएगा, इस तरफ क्या बन जाएगा? CH2 O CH2, और यहाँ क्या लग जाएगा? जो H लगा हुआ है, क्या नाम है इसका? साइक्लिक एसिटल। देख लीजिए एक बार अच्छे से, इससे रिएक्ट करके क्या बन रहा है? साइक्लिक एसिटल। क्लियर है कि फिर से बताओ? क्लियर है सर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, ketones do not react with मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। कीटोन किससे रिएक्ट नहीं करता है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है। इट रिएक्ट और रिएक्ट्स विथ, सब एक्सप्लेन कर दे रहा हूं मैं। विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स टू फॉर्म साइक्लिक कीटल। कीटोन से जो बनेगा क्या नाम होगा? साइक्लिक कीटल, ठीक है। एसिटल्डिहाइड से दो बन रहा है, एक साइक्लिक एसिटल बन रहा है, एक नॉर्मल एसिटल बन रहा है। नॉर्मल एसिटल पहले हेमी एसिटल बन रहा है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। आप एक कीटोन ले लीजिए, देखिए बहुत से बुक में ना मैं जैसे समझाने के लिए इस तरह से कीटोन को लिखता हूं, मगर अगर आप बुक वगैरह में देखिएगा तो आपका कीटोन इस तरह से लिखा होगा, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल, ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज है इसलिए, तो आप बुक में मैक्सिमम में देखिएगा इसी तरह लिखा रहता है। सो इस तरह भी लिखना रॉन्ग नहीं है, इस तरह भी रॉन्ग नहीं है। इस तरह को देखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आप किसी बुक को ओपन कीजिएगा तो आप देखिएगा इस तरह लिखा है। ड्राई HCl गैस दे रहे हैं, ये बन रहा है, फिर से रिएक्ट हो रहा है, इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। क्लियर है? एक ही चीज है, सिर्फ देखने का नजरिया अलग है। क्लियर है एकदम? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर अगर ये तो मोनोहाइड्रिक से रिएक्ट नहीं करता है, डाइहाइड्रिक में कलर अलग अलग हो गया, कोई बात नहीं, मैं इस तरह ऑपोजिट कर देता हूं समझने के लिए। ड्राई HCl गैस, क्या नाम है कंपाउंड का? क्या नाम है? साइक्लिक कीटल। ये हमारा एडिशन ऑफ अल्कोहल में ये सब था, ये कुछ डायरेक्ट रिएक्शन था जो मैंने आपको शो कर दिया, आप देख लीजिए, यही है 4। ये पूरा एकदम, इससे बाहर अभी दिमाग में कुछ नहीं रखना है, जो मैं बता रहा हूं बस इसे, आपका जितना भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है एग्जाम में आपका सब हो जाएगा, ठीक है। इज इट ओके? हाँ सर। 9। अब हम लोग का यहां तक हो गया, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में चल रहे हैं, जो हम लोग आप देख सकते हैं लास्ट क्लास में मैंने यहाँ पर दिखाया है। सो वी हैव डन दिस थिंग, नाउ वी आर कमिंग टू दिस पार्ट। We have already completed nucleophilic addition. Now we'll come to nucleophilic addition reaction followed by elimination molecule. ये हम लोग एकदम अल्ट्रा डिटेलिंग में, और उसके बाद जब मैं कंप्लीट कर लूंगा तब देखिएगा मैं आपको पूरा एनसीईआरटी एनालिसिस करके एकदम आराम से इजी वे में हम लोग देख लेंगे। आइए, सबसे पहले हम लोग आते हैं सेकेंड रिएक्शन में। सेकेंड रिएक्शन हमारा क्या दिया है?
न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या NH2G NH2Z। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। इस रिएक्शन को देखिए, हम लोग कार्बोनिल ग्रुप, अब हम लोग कार्बोनिल ग्रुप को इसी तरह लिख रहे हैं, इस तरह। मालूम है ये दो बॉन्ड है, ठीक है। NH2Z, पहले इसका सिंपल समझिए। NH2Z जब भी रिएक्ट करता है यहां पर से, तो आपका क्या फंडामेंटल होता है, ये चीज होता है। ये वाटर यहां से एलिमिनेट कर जाता है। ये Z कुछ भी हो सकता है, ये Z हमें नहीं मालूम है। और हमारा कंपाउंड क्या बनता है, हमारा कंपाउंड में ये जो डबल बॉन्ड रहता है, ये नाइट्रोजन से लग जाता है और ये Z होता है। इसे क्या बोलते हैं, ठीक है, ये आपका कंपाउंड है। ये क्या है, अमोनिया डेरिवेटिव, मतलब नाइट्रोजन अमोनिया का एक H हटके Z लग गया है। क्लियर है। इसका किस तरह से मैकेनिज्म है वो है नहीं, मगर मैं फिर भी आपको दिखा दूंगा एंड में। पहले हम लोग इसको समझते हैं कि ये फंडामेंटल है क्या, ठीक है। इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक एनसीईआरटी का एक पेज है जो वहां पर दिया हुआ है, उसे मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूं। अब एकदम अच्छे से इसे देखिए, ये NH2Z रिएक्शन है। यहां पर Z के बारे में क्या दिया है, अगर ZH हुआ तो अगर NH2 के साथ आप H अटैच कर रहे हैं तो वो क्या बन गया, अमोनिया। अमोनिया रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये हमारा कंपाउंड था, H हम लोग साइड कर दे रहे हैं, ठीक है। यहां से क्या हो रहा है, वाटर आउट हो रहा है, तो क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। इस क्लास ऑफ कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इमाइन। क्या बोलते हैं, इमाइन। और अगर अमोनिया में कभी भी एक H हट के R लग गया, तो ये एक्चुअली में क्या है, RNH2 क्या है, प्राइमरी अमाइन है। 1 डिग्री अमाइन हमने नॉमेनक्लेचर में पढ़ा था। तो अगर ये, मैं अभी बहुत डिटेल में ये दिखाऊंगा, अगर ये आपका NH2R है, तो यहां से अगर वाटर हटेगा, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डबल बॉन्ड अटैच हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं, सिव्स बेस बोलते हैं। याद रखिएगा, सिव्स बेस भी एक टाइप का इमाइन है, मगर इमाइन तब होता है जब हाइड्रोजन अटैच होता है। अल्काइल ग्रुप अटैच होने से क्या नाम है, सिव्स बेस, बस। उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। NH2OH होगा, तब यहां पर देखिए, यहां से हाइड्रोजन हटेगा, क्या लगेगा, NaOH ऑक्साइन। तो मैं ये नेक्स्ट पेज में एक बार बहुत डिटेल में बता दूं, उसके बाद मैं इसे आगे बढ़ता हूं। आइए एकदम आराम से पहले से लिखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग NH2Z का रिएक्शन हम लोगों ने देख लिया। अब एक एक करके हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल सीखते हैं। मैं एकदम नॉर्मल वे से चल रहा हूं। सबसे पहले आइए हम लोग यहाँ पर रिएक्टेंट्स लिखते हैं, ठीक है। रिएक्टेंट्स में हम लोग सबसे पहले किसे यूज कर रहे हैं, NH2OH। अगर यहाँ पर देखिएगा तो ये रेप्लिका है इस चीज का, NH2Z का। तो यहाँ पर Z किसके बराबर है, यहाँ पर Z एक्चुअली में है क्या, OH है, ठीक है। अब अगर आप प्रोडक्ट्स में आएंगे कि यहाँ पर प्रोडक्ट्स क्या बन रहा है, हम लोग किसके साथ देख रहे हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ। तो अगर प्रोडक्ट बनेगा तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, NOH। कार्बन में डबल बॉन्ड NOH के साथ रहेगा, तो उस क्लास ऑफ प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ठीक है। उस क्लास मतलब जैसे CHO रहता था, एल्डिहाइड होता है, इसका नाम क्या होगा, ऑक्साइन होगा। क्या होगा नाम इसका, इसका नाम हमारा ऑक्साइन होगा। ठीक है। अब हम लोग एक एक करके इसको सीखते हैं। इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्साइल अमाइन। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में इस चीज को सीखेंगे और नंबर 2 नंबर 3 बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आ रहा हूं नंबर 1 में। नंबर 1 हमारा क्या है, नंबर 1 हमारा NH2OH है, जहां पर हमारा Z क्या है, एक्चुअली में OH है। समझने के लिए, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इस कंपाउंड का नाम है हाइड्रोक्साइल अमाइन। हाइड्रोक्साइल अमाइन क्या है, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है आपका NH2OH, ठीक है। ये क्या फॉर्म करता है,
OH क्या फॉर्म करता है? बहुत सारे बुक में देखिएगा यहाँ पर OH माइनस लिखा है कि बेसिक कंडीशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेसिक लिख भी सकते हैं, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। ये NOH लिख दीजिएगा तो ज्यादा बेटर है। और ये क्या साथ में बन रहा है? OH। ये किस क्लास ऑफ प्रोडक्ट से बिलोंग करता है? ऑक्साइन से। अब देखिए एकदम आराम से एक एक करके देखिए। हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं एल्डिहाइड का क्या नेमिंग होगा, किस चीज का फंडामेंटल होगा। एल्डिहाइड क्या होता है? RCHO। दिस इज द कंपाउंड। NH2OH रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है हमारा? RCH डबल बॉन्ड NOH प्लस H2O। क्या नाम है इसका? ये किस क्लास ऑफ, जैसे CHO रहता तो हम लोग क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड है। उसी तरह अगर NOH है तो क्या है? ऑक्साइन है। मगर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नाम होगा एल्ड ऑक्साइन। ये जो एल्डिहाइड का ईआइड है, ये जो एल्डिहाइड का ईआइड है, ये हट के क्या लग जाता है? एल्ड ऑक्साइन। अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा। मान लो हम लोग एग्जाम्पल में एसिटल्डिहाइड लेते हैं, देख लो एक बार। कंसेप्ट रिमेन सेम। प्लस NH2OH, हमें मालूम है इस जगह से वाटर निकल रहा है, यही तो हमने सीखा है। NH2G रिएक्शन में अमोनिया का एक H हट के अगर OH लग गया तो ऑक्साइन है। और भी बहुत कुछ अभी अटैच होगा जो हम लोग देखते हुए एक एक चीज के बारे में सब जगह। पहले नेमिंग अच्छे से समझ ले, क्या बनेगा? NOH और साथ में ऑब्वियसली वाटर बन रहा है, तभी तो ये रिएक्शन क्या दिया है। ठीक है, छोड़ दीजिए अभी, आइए इससे पहले। ये एसिटल्डिहाइड से बना है, इसका नाम क्या होगा? एसिटल्ड ऑक्साइन। क्या कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे? ईआइड कट जाएगा। अगर ये प्रोपेनल्डिहाइड से बना है तो क्या नाम होगा? प्रोपेनल्ड ऑक्साइन। ब्यूटेनल्डिहाइड से बना है तो क्या नाम होगा? ब्यूटेनल्ड ऑक्साइन। मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट दिखा देता हूं जो हमारा एरोमेटिक में यूज होगा, दैट इज बेंजल्डिहाइड के ऊपर। बेंजल्डिहाइड के ऊपर जो बनेगा ऑक्साइन वो क्या बनेगा? बेंजाल्ड ऑक्साइन। क्लियर है? हाँ सर। जी सर। इस तरह से करके, इस तरह से भी आप चाहो तो लिख सकते हो बनाने के लिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कोई भी एल्डिहाइड एंड कीटोन को ये देखेंगे क्या होगा, यहाँ से ये हो जाएगा आपका आउट। एकदम सिंपल। जहां पर भी कोई भी एल्डिहाइड कीटोन यूज होगा क्या लग जाएगा? ईआइड कट के यहाँ पर क्या लग जाएगा? ऑक्साइन। तो ये हमने एल्डिहाइड का देखा, इसका बहुत क्लियर वे में हाइड्रोक्साइल अमाइन का Z हमें समझ में आ रहा है। अब हम लोग इसमें कीटोन का इसका चेक करते हैं। कंसेप्ट रिमेन सेम। क्या नाम हो जाएगा? ओन हट जाएगा, कीट ऑक्साइन। क्या नाम हो जाएगा? कीट ऑक्साइन। तो आप बोलते हैं नहीं, मैं ना एक एग्जाम्पल देखना चाहता हूं एसीटोन के ऊपर, तो उसका नाम कोई बता सकता है? एसीटोन का नाम क्या होगा? अगर हाइड्रोक्साइल, एसिटोऑक्साइन। एसिटोक्साइन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए, अब आप लोगों को समझ में आना ऐसे पहले से ही शुरू था। देख रहे, देखने में ये सब NOH कितना डेंजरस लगता है, नाम कितना सिंपल है। एसिड ऑक्साइन। कंसेप्ट हमारा बहुत सिंपल है। क्लियर है बच्चों? किसी का डाउट से मुझे एक बार बता दो, मैं उसे क्लियर कर देता हूं। ठीक है,
ठीक है, बहुत जगह यहाँ पर बेसिक भी लिखा है, बहुत जगह एसिडिक भी लिखा है, दोनों मीडियम में होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले क्लियर है, आगे बढ़ूं? जी सर। हाँ सर। चलिए अब हम लोग आते हैं नंबर 2 में। ठीक है, नंबर 2 में हम लोग क्या लेते हैं, व्हाट वी विल टेक इन नंबर 2। एक और कंपाउंड है हमारा जो हम लोग नंबर 2 में लेंगे, उसका नाम है, एक मिनट, उसका NH2 NH2। यहाँ पर Z क्या है आपका, आप किसी भी एक को Z मान सकते हैं, अगर इसको NH2 तो ये Z, तो यहाँ पर आपका Z क्या है, यहाँ पर Z हमारा NH2 है। क्या नाम है इस कंपाउंड का, हाइड्राजाइन, हाइड्राजिन भी बोल सकते हैं। किस तरह का ये प्रोडक्ट बनाएगा, NNH2। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, हाइड्राजोन। चलो अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन हाइड्राजोन का देखने जा रहे हैं। नंबर 2 NH2 किसी भी एक को Z मान लीजिए आप, ये समझाने के लिए है बस Z का एक्टिविटी। क्या नाम है इसका, हाइड्राजाइन। आइए पहले कार्बोनिल ग्रुप के साथ इसका फंडामेंटल देख लें। यहां पर भी आप एसिडिक लिख सकते हैं। क्या बन गया ये, हाइड्राजोन। अब एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्या नाम लेके किया जाएगा वो मैटर करता है। यहां पर हमारा मालूम है कि इससे अगर NH2 मानते हैं तो ये हमारा G है। जैसे यहाँ पर NH2OH लिखा था, आप ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसे इस तरह भी लिख के अपने आप को आप समझा सकते हो। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं क्या गलती कर रहा हूँ, सॉरी। आप इस तरह भी NH2 को ये सामने में लेके आप यहाँ से वाटर आउट कर सकते हो। इसी तरह ये NH2 को मैंने यहाँ सामने में रखा, हाइड्राजोन है। आइए अब एल्डिहाइड के साथ देखते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड, उसके बाद हम लोग कीटोन के साथ भी समझेंगे। एल्डिहाइड के साथ किसी भी एक एल्डिहाइड को ले लीजिए, जनरल फंडामेंटल ले लेते हैं। NH2 एकदम सिंपल है ये, इसीलिए आपको बहुत नॉर्मल लगेगा, फंडामेंटल को फॉलो कर रहा है ये। देखिए क्या नाम है, एकदम सिंपल, हाइड्रोजोन बन रहा है, ये एल्डिहाइड से बना है, इसका नाम होगा एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। यहाँ पर कुछ भी एल्डिहाइड का कैंसिल नहीं होगा। जैसे ऑक्साइम में क्या था, ईआइड कट के ऑक्साइम लग रहा था, यहाँ पर सिंपल एल्डिहाइड हाइड्राजाइन से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे एक एग्जांपल दिखाओ एसिटल डिहाइड के साथ, मुझे एक एग्जांपल दिखाओ एसिटल डिहाइड के साथ, देख लीजिए ये है एसिटल डिहाइड। NH2 H+, क्या नाम होगा, सिंपल एसिटल डिहाइड से बना है तो क्या नाम होगा, एसिटाल्डिहाइड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। सब एनसीईआरटी में मिलेगा। चलिए प्रोपेनॉल, बेंजल, ब्यूटेनॉल, जिसको ब्यूटेनॉल्डिहाइड भी बोलते हैं, उसके साथ भी आप करके देख सकते हैं। मैं सिंपली आपको डायरेक्ट बेंजल्डिहाइड के साथ दिखा दे रहा हूं, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आता है। कभी प्रोपेनॉल के साथ आ गया तो बना लीजिएगा, प्रोपेनॉल्डिहाइड हाइड्रोजोन। क्लियर है ना, जी सर। जी सर। सबका तबियत ठीक है ना। हाँ सर। हाँ सर। बस ख्याल रखिए अभी।
चलिए अब कॉपी करने का, अब जो मैं कीटोन का भी लिखूंगा वो भी आपको समझ में आ गया, मगर फिर भी लिख दे रहा हूँ क्योंकि आपको भी लिखना है, आपको भी उस चीजों को प्रैक्टिस करनी है। देखिए मैं थोड़ा सा भी लेजीनेस नहीं दिखा रहा हूँ लिखने में। कल भी क्लास है 9:30 में, पहले ही हम लोग का डिसाइड हो गया था, याद है ना? ठीक है सर। हाँ सर। यस सर। आप इसे नॉर्मल वे में भी लिख सकते हैं, समझे ना? आप इस तरह भी लिख के काम चला सकते हैं, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई परेशानी नहीं है। मगर स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल है इसीलिए उस तरह लिख रहा हूं। आप यहां से इसको ऐसे हटा दीजिए जो आपको सिंपल लगता है। एसीटोन हाइड्राजोन, क्लियर है कि फिर से बताऊं? नो। अब हम लोग आएंगे इसके बाद नंबर 3 में। देखिए मैं यहां पर ऐसे बनाता हुआ चल रहा हूं। नंबर 3, नंबर 3 हमारा क्या है? नंबर 3 हम लोग सीखेंगे आपका सेमी कार्बाजाइड पे। NH2NH CO NH2। ठीक है, इस चीज को दिमाग में रखिएगा। यहां पर आपका ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, दिस इज Z। आप बोलेगा नहीं ये भी तो NH2 है। नहीं, NH2 में अगर आप देखिएगा तो इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। सेमी कार्बाजाइड। अगर आप सही से देखिएगा तो NH2 का एक H हट के यहाँ पर CONH2 लगा है, तो ये हमारा क्या है? NH2 पार्ट है। अगर आप इसे एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्ट कीजिएगा तो क्या होगा? यहां से H निकलेगा, ये क्या बनेगा? NH NH CO NH2। और इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सेमी कार्बाजाइड से ये क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन। और देखिए कितना सिंपल है, एल्डिहाइड के साथ एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, कीटोन के साथ कीटोन सेमी कार्बाजोन, एसिटल्डिहाइड के साथ एसिटल से सेमी कार्बाजोन। सो हमारा, हमें सिर्फ यहाँ पर क्या दिमाग में रखना है कि सेमी कार्बाजोन क्या है, व्हाट इज एक्चुअली सेमी कार्बाजोन। NH2 हो गया। देखिए याद रखना कितना आसान है, हाइड्रोजाइन हो गया, उसका एक H हटा के क्या लगा देना है? CONH2। ठीक है, यहां पर हमारा ये पोर्शन क्या है? दिस पोर्शन इज एक्ट एज अ Z। यहां पर Z हमारा क्या है? NH CONH2। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले वी विल चेक विद एल्डिहाइड। NH2NH आप लोग पूरा बनाइएगा, मैं बस एक एल्डिहाइड और एक कीटोन का दिखा देता हूं। आप लोग जब कॉपी मुझे करके दीजिएगा, स्कैन करके भेजिएगा, ये पूरा एक बार लिख के भेजना है, तब आप लोग पूरा यहाँ पर एसिटल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड सबका दिखाइएगा। नाम बहुत सिंपल है, सेमी कार्बाज, सॉरी देखिए मैंने भी ना, एक्सट्रीमली सॉरी, सेमी कार्बा। ठीक है, सेमी कार्बा जाइड से हमें क्या बनाना था? सेमी कार्बाजोन। यहाँ पर ठीक लिखा है ना मैंने? हाँ, सेमी कार्बाजाइड। सो ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। ये क्या है? सेमी कार्बाजाइड है। किस तरह से हो रहा है? ये इस तरह से वाटर आउट हो रहा है यहाँ पर। क्या बना? एल्डिहाइड
सेमी कार्बाजोन। क्लियर है? आप कीटोन लीजिएगा एग्जांपल तो क्या बनेगा, कीटोन सेमी कार्बाजोन, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। क्लियर है बच्चा लोग? जी हाँ सर। सर। आप लोग हाँ एकदम सर। इतना शांति में है, देख रहे हैं कि कुछ और काम कर रहे हैं, मतलब सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं सर सर, लिख देख रहा रहे हूँ। हैं। वाह सर यहाँ आसपास पूरा शांति है सर, इसलिए हम शांति से बैठे हुए हैं, वाह वाह, सिर्फ नोट करते जा रहे हैं। शांति में आप लोग विलीन हो गए हैं। नहीं सर, लीन नहीं है। एकदम क्लियर है। ये बताओ, ये NH2G का जितना टाइप है वो वहां पर लिखा हुआ है। आप लोग ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, अभी मैंने NCERT का किस किस को लेके यहाँ पर काम किया है। अभी मैं एकदम आराम से अभी आया हूँ, मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, ये कंप्लीट कर दिया है, और ये कंप्लीट कर दिया। देखिए सेमी कार्बाजाइड से क्या बन रहा है, सेमी कार्बाजोन। यहाँ पर सब जगह क्या लगा हुआ है, NH2 लगा है, जो इन लोग हटा के दिखा रहे हैं। उसके बाद फिनाइल हाइड्रोजन में आएगा, फिर इसमें आऊंगा, फिर ये दो करूंगा, ये मेरा काम खत्म हो जाएगा। देखिए NZ लगा है, डबल बॉन्ड Z क्या है वो हमें यहाँ पर बताया जा रहा है। रिएजेंट का नाम क्या है वो है। कार्बोनाइल डेरिवेटिव में क्या बनेगा, वो प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, मगर कंपाउंड के साथ कैसे होगा वो हम लोग देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट में आ रहे हैं, नंबर 4 में। ये है हमारा कंपाउंड, इस तरफ NH2 लिखा है, इस तरफ क्या है, NHC6H5। क्या नाम है इस कंपाउंड का, फिनाइल हाइड्राजीन। यहां पर ये पोर्शन हमारा क्या है, Z है। क्लास ऑफ कंपाउंड हमारा क्या होगा, NNHC6H5। क्या नाम होगा प्रोडक्ट का, क्लास ऑफ प्रोडक्ट क्या है, फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बन रहा है, हाइड्राजोन। आप अगर बोलोगे सर इसका नाम फिनाइल हाइड्राजीन क्यों है, आप अगर सही से देखोगे तो हाइड्राजीन जो हमारे पास है उसका एक H हट के क्या लगा है, C6H5, जो फिनाइल ग्रुप है, जिसे क्या बोलते हैं, फिनाइल हाइड्राजीन। आइए हम लोग डिटेल में नंबर 4 देखते हैं। चलिए नंबर 4, ये NH2 है, जिसे हम लोग इस तरह भी लिख रहे थे। पहले NH2 लिख रहे थे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख रहे थे, NHC6H5। वही चीज है, देखिए NH के साथ C6H5 लगा है। यहाँ पर ये पोर्शन अगर आप इसे ऐसे करके निकालिएगा तो ये पोर्शन हमारा क्या है, Z है। ये क्या हो गया, ठीक है, ये पार्ट हमारा क्या हो गया, दिस पार्ट हैज बिकम Z। अब क्या नाम है इस कंपाउंड का, फिनाइल हाइड्रोजीन। क्या क्लास ऑफ प्रोडक्ट के साथ है, आप आइए, आप चाहो तो ये बेंजीन के साथ भी दिखा सकते हो इस तरह। H2N ऐसे करके NH, देख लो एक ही बात है, एक ही है ना। जी सर। हाँ यहाँ सर। से यहाँ से वाटर निकल गया, क्या बना क्लास ऑफ प्रोडक्ट, फिनाइल हाइड्राजोन। अब आप बोलते नहीं मुझे एल्डिहाइड के साथ दिखाओ, मैं इतना बेंजीन रिंग नहीं बना रहा हूँ, और मैं इसे ओपन करता हूँ। चलिए नॉर्मल वे में इसी तरह दिखाता हूँ, क्या प्रॉब्लम है, समझने के लिए है। ठीक है, C6H5 NH NH2, जो हमारा वाटर आउट होगा इट विल बी कम फ्रॉम दिस पोजीशन। जी सर। ये हमारा
ये हमारा साउंड आ रही है ना? हाँ, ये क्या बनेगा? ये हमारा इस तरह से Yes, वाटर sir. निकल के क्या बनेगा? ये एल्डिहाइड। देखिए ना, ये ऐसे करके इस तरफ घूम जाएगा, क्या बनेगा? एल्डिहाइड फिनाइल Hydrazone. हाइड्राजोन। तो अगर आप इसी तरह इसमें एसिटल्डिहाइड से आप एग्जांपल दिखाते हैं, ठीक है, ये शो विद एसिटल्डिहाइड, ठीक है, आप मान लो आप इस तरह से इसे एग्जाम में लिख रहे हो समझाने के लिए, या इस तरह, बात एक ही है, सभी दोनों एक ही है। वाटर आउट होगा, क्या बनेगा हमारा कंसेप्ट? क्या नाम होगा? एसिटल्डिहाइड। हो सकता है यहाँ पर Phenyl आपका, hydrazone. हाँ, हो सकता है कि एग्जाम में कभी कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए दिया हुआ है, यहाँ पर ये नहीं करके ऐसे करके बेंजीन लिखा है, तो आपको समझना है कि क्या फंडामेंटल है। आऊंगा बहुत सा स्टेप, बहुत सा ऐसा फाइंडिंग वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा अभी आगे। पहले एक बार थ्योरी चैप्टर कंप्लीट कर लूं अच्छे से, एनसीईआरटी भी पूरा सॉल्व होगा यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन। टाइम लगता है, लगने दीजिए, हम लोग एकदम आराम से, हमारा टाइम जितना है आराम से सब कंप्लीट होगा। एसिटल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। अब आप इसी तरह अगर बेंजल्डिहाइड से बनाते हैं, ठीक है, मैं बस लिख दे रहा हूं, बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजीन, तो क्या बनेगा? बेंजल्डिहाइड फिनाइल हाइड्राजोन। क्लियर है? अगर आप बोलते नहीं मैं कीटोन यूज करूंगा, ठीक है, एसीटोन यूज करूंगा, एक ही बात है। कीटोन भी आप कर सकते हैं, आप समझ में आ रहा है? तो मैं ज्यादा वहां पर लिख नहीं रहा हूं, आप लोग मगर पूरा करके दीजिएगा। क्या बनेगा? एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। देख लीजिए, किसी का प्रॉब्लम है तो बताइए, फिर नहीं तो मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूँ और आगे देखता हूँ क्या है। आवाज आ ठीक है रही है? सर. ठीक है। हाँ सर. हाँ सर. अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। नंबर 5 में जगह बचा है वहां पे, हाँ, एक के लिए, बाकी का हम लोग नीचे कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखिए, दिस इज द कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम कौन बताएगा? इस कंपाउंड का नाम बताओ तो क्या है? अरे जल्दी, इस कंपाउंड का नाम क्या है? Phenyl hydrazine. हाँ, फिनाइल हाइड्रोजाइन है, यही चीज है। अब इस जगह पे NO2 अटैच हो कर देता हूं और इस जगह पे NO2 अटैच कर देता हूं, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाता है? इस कंपाउंड का नाम तो हो जाता है 2,4 डाइनाइट हो जाएगा सर. Sir, ortho. 2,4 डाइनाइट्रो। बाकी का चीज क्या है? फिनाइल हाइड्राजीन है। क्लियर है? हाँ जी सर. सर. इसका क्लास ऑफ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये पोर्शन से हाइड्रोजन होगा, बाकी सब यहाँ पर जी है, इसको इस तरह घुमा देता हूं। क्या क्लास ऑफ प्रोडक्ट होगा? 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसे डीएनपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीएनपी, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। इसे ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं। आइए आगे, नंबर 5 के बारे में भी बहुत कुछ सीखना है। नंबर 5, 2,4
डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, और किस नाम से जानते हैं इसे? डीएनपी, शॉर्ट में डीएनपी मतलब डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन। इसे ब्रैडीज रिएजेंट भी बोलते हैं, बस इतना याद रखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है ब्रैडीज रिएजेंट, बहुत बार बोर्ड्स में आया, 1 मार्क्स का सब्जेक्टिव के लिए, एमसीक्यू में भी बहुत बार आया है, बस ब्रैडीज रिएजेंट बोलते हैं। क्लियर है? हमें मालूम है कि हमारा ये जो कंपाउंड है ये क्या है। मैं यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप के साथ पहले इसको शो करता हूँ। मैं मान लीजिए ऐसे लिख देता हूँ जो, और आप इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखा है तब भी हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से वाटर आउट होगा NH2Z में, है ना? क्या बनेगा? आप चाहो तो इस तरह भी लिख सकते हो। ये कार्बोनिल ग्रुप का टेस्ट के लिए भी यूज होता है। टेस्ट मतलब कार्बोनिल ग्रुप, ये एल्डिहाइड और कीटोन है कि नहीं। एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश नहीं करता है। बहुत से बुक में देखना दिखा है रेड कलर होता है, बहुत समय ऑरेंज लिखा है, बहुत समय येलो लिखा है, एक ही है। ये ब्रैडीज रिएजेंट कार्बोनिल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है तो ये देता है। नाम क्या है इस कंपाउंड का? क्या है? क्या नाम है? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। तो एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। कीटोन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एक देख लेता हूं मैं एल्डिहाइड के साथ, ठीक है ना सबका? हाँ सर। एल्डिहाइड, हाँ सर। थैंक यू। बेंजल्डिहाइड के साथ नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड 2,4। समझ रहे? देखिए लिखने में ये मत कीजिएगा, लिख के दीजिएगा। देखिए मैं भी लिखने में एकदम थोड़ा सा भी ये नहीं कर रहा हूँ, जहां तक एक्सप्लेन हो रहा हूँ मैं लिख के बताते ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जितना डिफरेंट वे लिखने का तरीका है मैं सभी दिखा रहा हूँ। देख रहे, देखने में कितना डेंजरस लग रहा है, क्या कंपाउंड है, कैसे बनता होगा, मगर सो सिंपल। ऑल हैज अ टेक्निक ओवर हियर इन ऑर्गेनिक। क्या नाम होगा? एल्डिहाइड से हो रहा है तो हमारा क्या नाम होगा? एल्डिहाइड। सर 2,4 डाइनाइट्रो एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजन। नहीं नहीं, एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। ये यहाँ देखिए ना, क्या नाम था? एल्डिहाइड फिनाइल हाइड्रोजोन। यहाँ पर भी क्या नाम था? एल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोजोन। सिर्फ ऑक्साइन में हमारा ईआइड कट के ऑक्साइन था। यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, एल्डिहाइड से रिएक्ट कर रहा है, एल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन। क्लियर है सार्थक? हाँ सर। अगर यही आपका एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा, मैं डायरेक्ट, आपको समझ में आ रहा है ये क्या बनाएगा यहाँ पे इस पूरे के साथ? एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो phenyl hydrazone. It will give this compound. If it's react with ketone, then the concept remains same, or acetone, it will give respective thing. If it react with general fundamental ketone, it will show ketone 2,4 dinitro phenyl hydrazone. Is it okay, or shall I explain once again? Just नो check सर, once. इट इज ओके। एकदम क्लियर है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ता हूँ। सर हाँ बोलिए।
सर एक डाउट था सर, आपने यहाँ पे लिखा था कि सर ये 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजाइन सर मतलब डिस्टिंग्विश एल्डिहाइड और कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज होता है, तो सर ये कैसे मतलब डिस्टिंग्विश होता है? ये एल्डिहाइड कीटोन को डिस्टिंग्विश नहीं करता है, ये एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को शो करता है। तो ये कंफर्म करता है कि ये कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन में से है, कार्बोनाइल ग्रुप से है। एल्डिहाइड एंड कीटोन को किसी और से डिस्टिंग्विश करता है, आपस में डिस्टिंग्विश के लिए ये नहीं है। और सर ये आपने जो कलर दिखाया है रेड ऑरेंज और येलो, ये सर क्या मतलब मतलब सर जब भी हम लोग ब्रेडिस रिएजेंट देंगे तो सर ये रेड ऑरेंज और येलो दिखाएगा? Brady's reagent on aldehyde and ketone, it either show you write red, it's correct. If you write orange, it's correct. If you write yellow, it's correct. Different book, they have shown different this all three, you can write any of one of them. ओके सर। ठीक है, फिर से बताऊं? नो सर, इट्स क्लियर। चलिए, अब नंबर 6 के लिए यहाँ पर जगह नहीं बचा है, तो नंबर 6 हम लोग नीचे करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। Now, what we will do? Now we will do number 6. ठीक है, what will be the number 6? RNH2. This is 1 degree amine. This is 1 degree amine. यहां पर आपका Z क्या है? This is Z. Is it okay? Yes, sir. अगर आप देखोगे तो ये क्या क्लास ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा? ये बनाएगा NR, क्या नाम है इसका? सिव स्पेस। बस, क्या नाम है? शिव स्पेस। ठीक है, देखिए ठीक है। हाँ सर। मान लीजिए एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, लेट अस सपोज। एल्डिहाइड सिव्स बेस, एसिटल्डिहाइड होगा तो दिखा दीजिएगा। कीटोन, ठीक है। यस सर। ठीक है, सिव्स बेस को एक और नहीं, छोड़ दीजिए, अभी 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 इतना नहीं करेंगे इसको। एक सिव्स बेस को एजोमिथाइंस भी बोलते हैं, छोड़ दीजिए, अभी जब आएंगे वो अमाइंस ग्रुप में तब देखेंगे। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पे जो बेंजल्डिहाइड और एनिलीन का आता है। ठीक है, ये क्या है? बेंजल्डिहाइड है, ये भी एक एल्डिहाइड कंपाउंड है। एनिलीन भी क्या है? प्राइमरी अमाइन है। तब तो यहाँ पर सिव्स बेस बनना चाहिए, क्योंकि एक एल्डिहाइड ले रहे हैं और एक प्राइमरी अमाइन ले रहे हैं हम लोग। ये क्या होता है? एकदम सिंपल वे में हमें मालूम है, यहाँ से ऑक्सीजन है, यहाँ से हाइड्रोजन आउट होता है,
क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड N। इस तरह से भी देखने का आप बना सकते हैं, प्लस H2O। दिस इज ऑल्सो अ सिव्स बेस, इसका नाम याद रखिएगा, पर्टिकुलर नेम। सिव्स बेस तो है ही है ये, बेंजल्डिहाइड सिव्स बेस, मगर इसका एक और नाम है जिसे आप याद रखिएगा, बेंजल एनिलीन, याद रखिएगा, ठीक है। देख लीजिए, ये हम लोग 6th वन में आ ये गए। सर अब हम लोगों का लास्ट पार्ट बच गया है नंबर 7, जो अमोनिया के साथ है। NH3, ये एक्चुअली में क्या है, NH2H है। दिस पार्ट इज Z हेयर, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, Z देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये है ना, क्या है Z, जी सर। ठीक है। चलो, अब हम लोग यहाँ पे इस चीजों को चेक करते हैं। एक मिनट, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। क्या क्लास ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर बनाता है, इमाइन बनाता है। क्या बनाता है, इमाइन बनाता है। तो आप देख सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ पर भी उसी तरह बना सकते हैं। सर ये यहाँ हाँ बोलिए सर यहाँ बोलिए। पे सिर्फ NH आएगा ना? हाँ, ये तो ऑक्साइन बन जाएगा। ये हमारा क्या आएगा यहाँ पे, NH आएगा। क्या आएगा, NH डबल बॉन्ड, इसको क्या बोलते हैं, इमाइन, एल्डिहाइड इमाइन, कीटोन इमाइन। क्लियर है एकदम, थैंक यू। एल्डिहाइड के साथ कीटोन के साथ कीटोन इमाइन। देख लीजिए, एकदम क्लियर है कि फिर से बताऊं, ठीक है। हाँ हाँ सर सर। बस यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ ये अमोनिया का रिएक्शन जब भी होता है तो ये होना क्या चाहिए था, यहाँ से O और वहां से NH2 हटता है, मगर ऐसा नहीं होता। जब भी ये अमोनिया से रिएक्ट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इट शोज अ कंपाउंड, इट शोज अ कंपाउंड विच इज नोन एज यूरोट्रोपिन। क्या नाम है, यूरोट्रोपिन। ये क्या बनता है, हेक्सामिथिलीन। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत बार आया है, टेट्रामाइन। क्या नाम है इस कंपाउंड का, ये यूनरी डिजीजेस जो होता है, यूनरी इन्फेक्शन वगैरह, उसको ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है ये सब एज अ मेडिसिन। हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन, जिसको एक और नाम से जानते हैं, यूरोट्रोपिन। बस याद रखिएगा, ये 6 मोल यूज होता है, ये 4 मोल यूज होता है, ये कंपाउंड बनता है। बहुत बार कॉम्पिटिटिव वगैरह में MCQ में बोलता है कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है, तो बेंजीन आपको बनाना आता है, बस उस तरह बनाइए, हेक्सेन बनाइए कार्बन नाइट्रोजन से। देखिए कितना सिंपल है इसका, ये बन गया। नाइट्रोजन कितना है, 4 है, 3 यहाँ यूज हो गया, एक को बीच में लगा दीजिए, और जितना भी नाइट्रोजन है सबसे कनेक्ट कीजिए CH2 को। देखिए पूरा फॉर्मूला मैच कर रहा है, देख लीजिए, CNN करके बनाए, एक N बच गया, बीच में इसको कनेक्ट कर दिया। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरोट्रोपिन। तो याद रखना है, बाकी जितना रिएक्शन है सब कुछ एकदम परफेक्ट है, जिसके साथ जो बताया है वही है। सिर्फ इसके साथ याद रखना है कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ अमोनिया क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है। क्या बनाता है, यूरोट्रोपिन बनाता है। देख लीजिए, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे एक बार बता दीजिए, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, ज्यादातर किसी को डाउट्स हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है।
या कॉल भी, और व्हाट्सएप कीजिए, ज्यादा बेटर होगा। ऑनलाइन एडमिशन के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑनलाइन क्लास जो मैं अभी ले रहा था, जिसमें मैंने पढ़ाया है, 3 भी आने वाली है। देख सकते हैं किस तरह से क्लासेस हो रहा है। चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करते हुए चलिए, लोगों को शेयर कीजिए कि किस तरह से घर बैठे आप क्वालिटी एजुकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।